हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री का, मतलब पहली चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही चैप्टर है, इसमें से आराम से 2-3 नंबर आ ही जाते हैं। 2-3 नंबर तो खैर कम बोल दिया मैंने, 3 से लेके 5 नंबर तक आ जाता है इसमें से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले टॉपिक है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बच्चों वो होता है, चलो डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इजली रिवर्सेबल चेंज इन प्रॉपर्टी। मतलब ये टेम्परेरी चेंज होता है जो कि वापसी आ सकता है, ये रिवर्सेबल होता है इजली, इजली रिवर्सेबल। जैसे आइस और वाटर, हम आइस से बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। फ्रिज में रख दो फ्रिज में रख दो बर्फ़ बन जाएगा, और पानी को धूप में रख दो वाटर बन जाएगा। दोनों को हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों केमिकल चेंज। केमिकल चेंज चलो, इट इज़ द परमानेंट चेंज दैट इज इरिवर्सेबल एंड कैन नॉट बैक एज प्रीवियस स्टेट। मतलब अगर हमने दूध को दही बना दिया तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता बाद में। ये तो बन गया जो ही बन गया। अब दूध से हम दही बना सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, है ना। तो यही होता है इरिवर्सेबल, मतलब केमिकल चेंज। ये बैक नहीं आता दोबारा वापसी, जैसा बन गया। अब बच्चों चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे सारे चैप्टर, क्योंकि बाद में हमें और भी कुछ पढ़ना। केमिकल इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम भी है। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर मैं समझाता हूँ इजी भाषा में क्या होता। अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल। मतलब एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे अभी आगे बताऊंगा। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे यो, जैसे कि ए लिख दिया, बी लिख दिया, ये कुछ कुछ ना कुछ ये केमिकल का सिंबल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब जो केमिकल्स हैं उन्हें हम सिंबल के प्रति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे के लिख देते हैं, होता तो पोटेशियम है, के लिख देते हैं ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। द केमिकल इक्वेशन कंटेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या क्या चीज़ होती है केमिकल इक्वेशन में? रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को मिला के प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये हमने कोई रिएक्टेंट ए मिलाया, बी में मिलाया, क्या बना दिया? सी। रिएक्टेंट होते हैं इस साइड वाले, प्रोडक्ट होता है इस साइड वाला। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती? बैलेंस इक्वेशन मीन्स बैलेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अभी बता देना रिएक्टेंट किस साइड होता, प्रोडक्ट किस साइड होता। जैसे ये रहा, रिएक्टेंट साइड ये है, प्रोडक्ट ये है। ठीक है। अब इसमें देखो रिएक्टेंट साइड में जेड एन कितने, जेड एन एक है। प्रोडक्ट साइड में भी जेड एन एक है। इसमें एच टू कितने हैं? दो हैं। एच टू दो। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एसओ फोर कितना? एक। एसओ फोर कितना? एक। तो ये क्या है बच्चों? बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब बच्चों टॉपिक आया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो बच्चों टाइप पढ़ते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे तुम्हें वर्ड से समझ आ रहा है, कॉम्बाइन करना किसी चीज़ को, 2 या 3 चीज़ों को कॉम्बाइन करके एक बना देना। इन दिस रिएक्शन वी कॉम्बाइन द रिएक्टेंट्स इनटू वन प्रोडक्ट। अब देखो CaO, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे रट लो, रट रट लो भाई इसे, इंपॉर्टेंट। इसमें पानी मिला दिया H2SO4, ये क्या बन गया? सेक्ड लाइम बन गया, CaOH होल ट्वाइस। देखो Ca कितने? एक। Ca पूरा हो गया। O एक ये रहा, एक ये रहा। O दो कितने? और H2 ये रहा। देखो यू लिख पड़ा ना, इसका मतलब यो है O भी दो हैं, H भी दो हैं। एक दो O हो गए, दो O हो गए, दो H है, दो H है। तो यो क्या हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये एग्जांपल किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब ये दोनों हमने समझ लिए। अगला टॉपिक आता है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में ये होता है कि
एक रिएक्टेंट से हम 2 या 3 इसके वो बना देते हैं प्रोडक्ट। हाँ, इन दिस रिएक्शन द वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। मतलब जैसे CaCO3 है, यो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, CaO+CO2। हो गया ना 2 जगह ब्रेक डाउन, यो एक था, कितनी जगह बन गया, 2 जगह। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखियो बच्चों, ये मेन एग्जाम्पल है। AgCl को काट, AgCl को हमने सनलाइट में वो कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, ये टूटा Ag+Cl2। जो बच्चों पहले ज़माने के फोटो नहीं हुआ करते थे, काले काले ब्लैक एंड वाइट, जिसे सूरज के सामने करे करते थे तो दिख जावा था, जी दिख जावा था, बस वही रिएक्शन होती। इसी रिएक्शन में वर्क करते हैं फोटो जो बनते थे, फोटो पहले ज़माने के, पहले वाले देखे होंगे यार तुमने, मैं कैसे बताऊँ, अरे वो आते नहीं थे ऐसे, ऐसे होते थे, उनमें कुछ ही फोटो दिख जाता था, वो वाले। तीसरा आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द वन एलिमेंट चेंज देयर पोजीशन विद अदर एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब इसमें एक एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है एटम किसी दूसरे के साथ, किस बेसिस पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज देख लो बच्चों, पहले नंबर पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फ्रैम, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इन्हें याद करना है, ये बच्चों याद कर लो, जब भी कर पाओगे ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, देखो लिखा ही पड़ा मोस्ट रिएक्टिव। जो नीचे हैं, और जो नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये मान लो कि कहीं गोल्ड लिखा है और पोटेशियम आइया, क्या आइया, तो गोल्ड को हटा देगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी जल्दी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देगा। गोल्ड यहाँ से बच जाएगा, यो यहाँ को आ जाएगा इस पोजीशन पे। जैसे Fe+CuSO4 था, ठीक है, अब FeCuSO4 था, तो देखो आगे क्या बना, FeSO4 बन गया, Cu अलग पहुंच गया। क्यों, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है किससे, फेरियम से। कॉपर कम रिएक्टिव है, इसने हटा दिया भैया कॉपर, खुद लग गया देखो SO4 गया, क्योंकि ज़्यादा मोर रिएक्टिव था। ठीक है बच्चों, अब आता चौथा पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल से ही पता चल रहा डबल डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज टू एलिमेंट चेंज देयर पोजीशंस। हाँ वही वाली बात, दो जो बदल जाएंगे। जैसे Na2SO4 की रिएक्शन करवाई BaCl2 से, तो BaSO4 बन गया, Na ने वो ने Na को रिप्लेस कर दिया और SO4 की को साथ ले लिया, और ऐसे ही Na ने Ba को रिप्लेस करा, NaCl बन गया। समझ गए, नहीं समझ गए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, गेनिंग ऑक्सीजन एंड लॉस्ट हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, गेनिंग हाइड्रोजन लॉस्ट ऑक्सीजन। देखो इस रिएक्शन समझेंगे, COH2 के साथ रिएक्शन हुई, बना CuH2O। बच्चों H2 ने क्या करा, H2 ने ऑक्सीजन जोड़ी ना अपनी गैल, ऑक्सीजन आएगी देखो इसमें, देखो ऑक्सीजन आएगी, तो इसने क्या करा, गेन करी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन करने को क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन वाला होता ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ गए। CuO था, क्या बन गया CO, इसने क्या करा, यो लूज करी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लॉस करने वाले को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें देख लो, ये है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, इसके पास पहले कुछ नहीं था, अब ऑक्सीजन है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आया बच्चों कोरिजन। कोरिजन को रस्टिंग बोल देते हैं, जंग लगना तो देखे होगा। कोरिजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स बाय गैस
वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो मतलब हवा में गैस और पानी की वेपर्स होती हैं, उसकी वजह से ये जंग लग जाती है। यार जंग को तो सब जानते ही हो, बस जंग लग गई। जंग किसकी वजह से लगा है? जैसे बाहर है कुछ लोग पड़ा रहने में, उसकी वजह से लग जाती है। और बच्चों इसे जरूर समझ लो, यो बहुत इंपॉर्टेंट है। गे जिसमें हाइड्रोजन वो जिसमें ऑक्सीजन आके लग रही है वो ऑक्सीडेशन है, जिसमें से ऑक्सीजन जा रही है वो रिडक्शन है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल इन द फूड डिग्रेड्स। मतलब अब यार जो चिप्स कुरकुरे में वो रेंसिडिटी होती है, मतलब जो किसी पैक्ड फूड को सड़ने से बचा ले, बस उसे बोलते हैं। और बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बस इसे याद रखो। और मैं 5 से 6 रिएक्शन रिएक्शन करा दूंगा बाद में, जो पेपर में 100% आएंगी, बस उसे उसे याद कर लियो। बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ लो, थोड़ा बहुत डेफिनेशन वाले काम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों फिर।